साले साला सुअर का। अबे हथकड़ी का खोल के रख। लेकिन मुन्ना ये बतलाओ तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? क्या करना है मुन्ना? क्या करने आए हैं? हाँ हाँ, तुम जैसे मंत्रियों पर धिक्कार है, धिक्कार है, थू है, थू है। दादाजी बोलो। अरे जिस वक्त खबर मिली क्या गिरफ्तार हो गए हैं, सारा दिन का चैन उड़ गया, रात तो की नींद उड़ गई और पूछ रहे हो क्या करने आए हो? लेकिन मुन्ना तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना था, क्योंकि जिसका छोटा भाई मंत्री हो और उसका बड़ा भाई जेल की सलाखों में। दादाजी बोलो मुन्ना। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अरे जिस वक्त आपको गिरफ्तार किया गया उस वक्त मैं यहाँ नहीं बल्कि बिहार में था, वरना किसी ससुर में इतनी हिम्मत न थी कि आपके हाथों में हथकड़ी लगा सके। लेकिन ठंडी का मौसम है, ये क्या बेहस बना रखा है? पहले कपड़ा दो दादाजी। लेकिन मुन्ना ये कपड़े नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। पागल हो गए हो क्या? अरे कपड़े पर ठंड लग जाएगी। अरे मुन्ना ये कपड़े नहीं पहनूंगा। नहीं पहनोगे? हाँ हाँ मुन्ना, ठंडी में मरना चाहते हो? ना तो कपड़े पहनूंगा और ना तो खाना खाऊंगा और ना तो पानी पीऊंगा मुन्ना। आखिर क्यों? जिस दिन इंस्पेक्टर सुरदेव की वर्दी उतरेगी उस दिन मैं कपड़े पहनूंगा और खाना खाऊंगा और पानी पीऊंगा मुन्ना। तो आप खाना भी खाएंगे, कपड़े भी पहनेंगे, और रही बात इंस्पेक्टर सुरदेव की वर्दी की, तो वर्दी भी उतरेगी दादाजी। लेकिन सिर्फ इतना बता दो, क्या आपके खिलाफ थानवा में रिपोर्टिया कृष्ण सूर्य ने लिखा है दादाजी? अरे मुन्ना, हमारे खिलाफ रिपोर्ट दो रूपा नाम की लड़की है, उस लड़की ने लिखाया है। रूपा नाम की लड़की ने लिखाया है? हाँ हाँ मुन्ना। जगिया, ये रामगढ़ के अंदर ससुर रूपा कौन सी लड़की पैदा हो गई रे? अरे दादाजी, हाँ। ये वही रूपा है जिसे हम उठाकर बंगले पे लाए थे दादाजी। ओ, तो वही लड़की है? हाँ दादाजी। उसी का काम है ये? हाँ दादाजी। तुझे उसका घर मालूम है? हाँ दादाजी। समझो काम हो गया मुन्ना। ए शुक्ला जी, आगे बढ़ो। देखो हमारे दादाजी को थानवा के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद हमारे दादाजी के लिए सुबह के नाश्ते में कम से कम 3-4 लीटर दूध होना चाहिए। हाँ, उसमें छुहारा बादाम होना चाहिए। खवाई थे, डंडा खवाई थे। अरे दादाजी, डंडे सेहत के लिए तो दे रहा है, अरे आपकी सेहत बनाने के लिए खिलाई पिलाई बहुत जरूरी है। अरे लगना चाहिए दादाजी, लगना चाहिए, क्योंकि अगर सेहत बनेगी तो आपकी शरीर ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के बाद हमारे दादाजी के 2-4 डंडे और बढ़ा दो। हाँ ठीक है। ठीक है ना? हाँ 5 खवाई 10 खवाई भाई। हाँ 10 डंडे खिलाओ, ताकि हमारे दादाजी की सेहत पर कोई फर्क ना आने पाए। और हम चलते हैं। आओ मुन्ना, आओ चलते हैं। मेरा भारत महान, हरे कृष्णा हरे राम। चलो अब डंडा और बढ़ा दिया अब तुम्हारे। हाँ चलो डंडा खाओ। मुन्ना, हाँ दादाजी। यही है रूपा का मकान? हाँ दादाजी। लेकिन वो ससुरी कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ दादाजी। आज ना अंदर देखते, हो सकता अंदर लेटी वगैरह हो। आओ
देखा देखा कुछ अपने दादाजी के खिलाफ साली ने रिपोर्टिया लिखवा दिया और हमारे दादाजी को वहां पर कितनी दिक्कत हो रही है हाँ दादाजी। और अपने भाई का संग देशसुरी कैसे बैठी है। हाँ दादाजी। और देखते हैं। हराम साधो, अरे क्या करने के लिए मेरे घर में आए हो? अब क्या करने के लिए आए हो मेरे घर? क्या करना है? एक तो हमारे दादाजी के खिलाफ थानवा में रिपोर्टिया लिखवा दिया, जेल पहुंचा दिया और ससुरी पूछती क्या करने आए हो? चले जाओ मेरे घर से बाहर, चले जाओ। मैंने ही तुम्हारे दादाजी के नाम रिपोर्ट लिखवाई हूँ हरामजादो। एक न एक दिन मैं तुम लोगों को भी जेल पहुंचाऊंगी, जरूर पहुंचाऊंगी। नादान लड़की, दिन में शेख चिल्ली की तरह सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि कभी भी ये तेरा सपना पूरा नहीं हो सकता है। बल्कि हम तेरे पास तो समझाने के लिए आए हैं कि जो तूने थानवा में रिपोर्टिया लिखवाई है ना, वो थानवा पहुंच करके अपना बयान वापस ले ले और हमारा दादाजी वहां से आजाद हो जाए। क्या? हाँ, मैं ये बयान वापस ले लूं? जाकर वापस ले ले। हराम साधो, ये बयान मैं कभी वापस नहीं ले सकती हूँ, कभी नहीं ले सकती हूँ ये बयान वापस। और जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से दफा हो जाओ। अच्छा, निकल जाओ मेरे घर से। हाँ, चला जाओ यहाँ से। हाँ? चला जाओ यहाँ से। हाँ। ए बेटे, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे डरो नहीं भैया, हम इंसान है, कोई जानवर है जो तो डर रहे होता ना। आओ, आजा आजा लाल आजा। वाह वाह, कितना प्यारा बच्चा है, देखो जैसे गुलाब का फूल। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। राजू? अरे वाह बेटा राजू, वाह। भाई तुम्हारा नाम तो इंदिरा गांधी के परिवार से मिलता जुलता है। देखो बेटा राजू, तुम्हारी बहन ने बहुत बड़ा गलत किया है और हम तुम्हारी बहन को समझाने आए थे कि अपना बयान वापस ले लेगी, हमारे दादाजी जेल से आजाद हो जाएंगे। जाओ जाओ, समझाओ तो भैया, बयान वापस ले ले। जाओ जाओ जाओ, समझा दो। का देख ससुर की का देख, लगता दुर्गा अच्छा है चिरकुट मुन्ना। अरे क्या देखता साले का टुकड़ा टुकड़ा करता। नेताजी, मेरे भाई को मत मारिए, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी, लेकिन मेरे भाई को मत मारिए। ठहर 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 रूपा, अगर तुझे अपना भाई प्यारा है, अपने भाई की जान प्यारी है, तो ये रहा हमारे हाथ का लिखा हुआ पत्र। जो कुछ मैंने इस पत्र में लिखा है अच्छी तरह पढ़ ले और इसी पत्र के मुताबिक तुझे कल अदालत में बयान देना होगा। मैं तुझसे वादा करता हूं कि अगर तुम्हारे बयान से हमारे दादाजी जेल से आजाद हुए तो तोरे भाई को आजाद कर दूंगा। क्या? हाँ, जल्दी खोल पड़ से। ससुरी नेताजी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं। नेताजी, मेरे भाई को मत मारिएगा, मैं करूंगी इस पत्र में जैसा लिखा है वैसे ही मैं करूंगी, लेकिन मेरे भाई को मारिएगा नहीं नेताजी। ठहरो भैया ठहरो। देखा भैया देखा, अरे हम जानता हूं कि ससुरी गाड़ी स्टेशन पर आएगी, जरूर आएगी, लेकिन थोड़ा देर से आएगी। रूपा, तेरा भाई मेरे मुन्ने की हिरासत में रहेगा कब तक?
हमारे दादाजी जेल से आजाद नहीं होता। और अगर भाई प्यारा है, भाई की जान प्यारी है, तो याद रखना कल सुबह सीधे 10 बजे अदालत पर। अगर मैं इस पत्र के मुताबिक कल अदालत पर बयान देने नहीं जाऊंगी तो ये दरिंदे मेरे भाई को जान से मार डालेंगे। मैं अदालत जाऊंगी और इस पत्र में जैसा लिखा है वैसे ही बयान दूंगी। मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ अदालत। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। आर्डर आर्डर आर्डर। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह जी सर। मुलजिम राणा ठाकुर के हाथ में हथकड़ी लगा करके अदालत पर हाजिर किया जाए। सिपाहियों, राणा ठाकुर को अदालत पर हाजिर किया जाए। आर्डर आर्डर आर्डर। मुलजिम राणा ठाकुर, अपनी सफाई में अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हो तो अपने बयान दे सकते हो। अगर तुम्हारा कोई गवाह या वकील है तो उसको अदालत पर पेश कर सकते हो। मिलाद, ना मेरा कोई गवाह है, मिलाद ना मेरा कोई वकील है, और हमको नाजायज फंसाया जा रहा है। आर्डर आर्डर आर्डर। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, मुलजिम राणा ठाकुर को किस केस में अरेस्ट किया, अपने बयान अदालत पर दर्ज कराओ। मिलट, ये राणा ठाकुर बहुत ही कमीना इंसान है। इसी रामगढ़ की रहने वाली एक भोली भाली लड़की जिसका नाम रूपा है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की के साथ उसका रेप कर दिया। उस लड़की ने आकर थाने में रिपोर्ट लिखवाया। उसके बयानों के अनुसार हम राणा ठाकुर की हवेली पर पहुंचे। इससे काफी पूछताछ किया, लेकिन राणा ठाकुर ने कुछ भी नहीं बताया। मिलट, ये रही उसके मुकदमे की फाइल जो आपके पास इस अदालत पर पेश कर दिया हमने। आर्डर आर्डर आर्डर। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, वो जो रूपा नाम की लड़की है उस लड़की को अदालत पर हाजिर किया जाए। हवलदार, रूपा देवी को इसी अदालत पर हाजिर किया जाए। राणा ठाकुर बनाम रूपा देवी हाजिर हो। राणा ठाकुर बनाम रूपा देवी हाजिर हो। बेटी, तुम्हारा ही नाम है रूपा देवी? जी हाँ मिलाट। देखो रूपा, इस समय तुम अदालत पर हो और जो कुछ तुम्हारे साथ में हुआ है अदालत पर सच सच बयान देना। बोलो बेटी, क्या हुआ, बताओ, सच बताओ। मिलाट, हाँ। इस अदालत पर मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी मिलाट। सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगी मिलाट। जिस राणा ठाकुर को मुलजिम बनाया जा रहा है मिलाट, ये बेगुनाह है। राणा ठाकुर निर्दोष है। राणा ठाकुर ने मेरी इज्जत नहीं लूटी है मिलाट, बल्कि मेरी इज्जत इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह ने लूटी है। तुम इस अदालत पर ये कैसा बयान दे रहे हो रूपा? उस रोज जो थाने पर तुम आई थी वही बयान क्यों नहीं दे रहे हो जो रिपोर्ट तुमने लिखवाया था? ये तुम क्या कह रहे हो रूपा? आर्डर आर्डर आर्डर। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, जब तक रूपा देवी के बयान हो रहे आप बीच में कुछ नहीं बोल सकते हो। पीछे हटो,
फिर क्या हुआ बेटी, बताओ आगे क्या हुआ। मिलाट, ये उस समय की बात है जो कि मैं अपने बीमार भाई की दवा लेने बाजार जा रही थी। मिलाट, रास्ते में मुझे इंस्पेक्टर साहब मिले और मुझसे पूछा कि बेटी रूपा तुम कहाँ को जा रही हो। तो मैंने अपनी मजबूरी इंस्पेक्टर साहब से बताई। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आओ बेटी रूपा, तुम मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुमको बाजार में छोड़ दूंगा। मिलाट, मैं इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर मैं बैठ गई। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बाजार नहीं लेकर गए मिलाट, बल्कि अपने क्वार्टर मुझे लेकर गए और वहाँ मेरी इज्जत इंस्पेक्टर साहब ने लूट ली। मिलाट, मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया और मिलाट मुझको धमकी दे करके और मुझसे दस्तखत करवा लिया और झूठी मनमानी रिपोर्ट लिख ली। मिलाट, और मैं तो आपसे यही चाहती हूँ मिलाट कि मुझे इंसाफ चाहिए। मिलाट, इंसाफ के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो लड़की कह रही है सब झूठ है, हमने ऐसा नहीं किया, हमने नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज सुनिए मेरा जजमेंट। तमाम सबूत व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये मुलजिम राणा ठाकुर बिल्कुल निर्दोष है और राणा ठाकुर के खिलाफ झूठी साजिश रचने के जुर्म में इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह को सस्पेंड किया जाता है और साथ साथ इंडियन पीनल कोड की धारा 376 के तहत मुलजिम करार देते हुए ये अदालत इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह को 7 वर्ष का कठोर कारावास का हुक्म देती है। बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ को बचा ले। ये बयान अपना वापस ले ले। अरे तुझे बेटी कहाँ है और तूने ये क्या कर दिया? ये बयान अपना वापस कर ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ को बचा ले। ये सब झूठ है, कह देना ये सब झूठ है। हवलदार, क्या हुआ है? साहब, ये इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह की ये पत्नी है साहब, वो सदमा नहीं सक सकी, वो खत्म हो गई साहब। क्या? हाँ साहब। ये इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह की पत्नी है? हाँ साहब। यानी ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी और खत्म हो गई? हाँ साहब। ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की तरफ से इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह को 4 घंटे का समय दिया जाता है अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए। जब तक इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करेंगे, ये पुलिस के हिरासत में रहेंगे। 2 सिपाहियों की ड्यूटी इनके साथ में रहेगी और मुलजिम राणा ठाकुर की हथकड़ी बेड़ी खोल करके इनको आजाद कर दिया जाए और इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह की वर्दी अभी इसी वक्त यही अदालत पर उतार दी जाए। भारत महान, हरे कृष्णा हरे राम। दादाजी, अरे बोलो मुन्ना, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई? हाँ हाँ मुन्ना, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। इधर ससुर की वर्दी उतर रही है और आप अपने वस्त्र धारण कीजिए। दादा, हाँ हाँ मुन्ना। पहन लीजिए। कहो सूर्यदेव सिंह, कहो किस हाल में हो? सूर्यदेव सिंह, कौन कमीनो? जो लड़की रूपा बता रही थी हाँ कि राणा ठाकुर के साथ में 2 और आदमी थे, हाँ तो तुम ही हो दोनों? ठीक समझे। अरे वो 2 कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग हैं।
बात लेकिन करेगा ना? हराम जादो, हाँ। ये तुमने ऐसा क्यों कर दिया? आखिर हम अपने घर को जाएंगे, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे अच्छा, तो आखिर हम उनसे क्या जवाब देंगे? हराम। अरे इसके लिए तू परेशान है? बहुत अच्छा जवाब है रे। अरे जो किया वही बता देना, जो किया है जो कर बता देना अपने बेटी और बेटे से कि मैंने इस सुंदर कन्या का रब किया था। क्या बता दे? हराम जादो, हम करा। सूर्यदेव शायद तुझे नहीं मालूम है कि हम लोग ऐसा है कि हमारी आंखों में सुअर का बाल है रे। अगर हमसे टकराएगा तो साला मिट्टी में मिला दूंगा। ये बात मेरी कान खोल कर सुन ले। हाँ बोल। तो हम जेल जरूर चले जाएंगे, अच्छा, लेकिन जिस दिन जेल से वापस आएंगे वो दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तब तक तू ससुरा बुढ़ा हो जाएगा रे पागल। तेरे हाथ में लाठी होगी, बुढ़ापे की लाठी, कुछ नहीं कर सकेगा। दादाजी, इस साले की वर्दी उतर गई है और उसकी बीबी मर गई है। हाँ हाँ 7 साल की सजा हुई है हाँ हाँ। और इसीलिए साला परेशान हो गया है। और चलते हैं, जरा अपनी बीबी के पास बैठ करके 2-4 आंसू तो बहा लेने दो। ठीक है मुन्ना, आओ आओ चलते लेकिन हैं। सुरदेव से अबे कुत्ते हराम चादे, तुझसे मैं पहले बतलाया था कि सुरदेव से तुमको एक दिन खून के आंसू रोना पड़ेगा। अरे दादाजी, बोलो मुन्ना, मरे को मारना क्या है, साला खुद मर गया सच कहते हो? है तो जिंदा, लेकिन जिंदा लाश के बराबर है। आओ, मेरा भारत महान, हरे कृष्णा हरे राम।